इसीलिए चार्ट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो। जितना नीट एंड क्लीन चार्ट होगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जितना आपके चार्ट में बहुत सारी प्लॉटिंग, अब मैं नहीं देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं ये भी प्लॉट कर दिया, मैंने ये भी प्लॉट कर दिया, कोई मतलब नहीं बन रहा है इन सबको प्लॉट करने का। हाँ प्लॉटिंग ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट प्लॉटिंग है। देखो इसको प्लॉट किया, ब्रेकआउट आया, फिर सपोर्ट लिया ऊपर, फिर ये रेजिस्टेंस था, इसको टच किया, फिर नीचे, फिर इसको ब्रेक किया तो ऊपर, फिर इस रेजिस्टेंस को टच करेगी मार्केट। देखो ना कितना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इन सबको प्लॉट करने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये तो हो चुका है पास में, तो इसको क्यों प्लॉट करें? प्लॉट उसको करना है ना जो फ्यूचर में हो सकता है। फ्यूचर में दो चीजें हो सकती हैं, ये इंटरसेक्ट जोन को क्रॉस करेगा तो तेजी, बॉटम क्रॉस करेगा तो मंदी, राइट? See, lines, so when you have to rub them, how do you rub them? Sorry? Any line that you've drawn, how do you rub them? As in, how do you remove the line if you want to remove the line? Kaise, how do you do it? Like any blue line that is already there, how do you remove it? ये मैं अब रिमूव नहीं कर सकता। वैसे अपने में एक बार खोल के दिखा सकते सर, because I struggle with that also. I was not able to remove. अगर मैंने बनाई है, I want to remove the line, तो I was not able to remove the line. हाँ, यहाँ पर आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दो। ये चार्ट, अब अगर मुझे प्लॉटिंग करनी है तो देखो मैं प्लॉटिंग कैसे शुरू, जैसे ये मैंने पहली लाइन प्लॉट करी। अब इस लाइन को प्लॉट करने के बाद मुझे, मैं यहाँ से दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट की। अब आपने बोला कि भाई आपको ट्रेंड लाइन को रिमूव भी करना है, तो रिमूव करने का तरीका क्या है? जैसे और मैं प्लॉटिंग कर लेती हूँ, ये भी हमने प्लॉट कर लिया। राइट, अब मुझे इस लाइन को डिलीट, किसी भी लाइन को डिलीट करना है तो सिंपल इस लाइन पे क्लिक किया और आपके लैपटॉप में डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट हो गई। या फिर अगर ये ट्रेंड लाइन प्लॉटेड है और मुझे इसको अगर डिलीट करना है, तो जिस ट्रेंड लाइन को डिलीट करना है, जैसे मुझे ऊपर वाली लाइन को डिलीट करना है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो गई। I don't know, I tried couple of times, but one is पता नहीं, I was trying the same thing. If I put a circle there and you go back, तो उसी वक्त delete हुआ था, but बाद में चाह रहा था तो हो नहीं रहा था फिर से. I must be doing something wrong, but देख लिया मैंने आपने कैसे किया. You select that line and delete it basically. हाँ, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, Right sir. अच्छा प्लॉट किया आपने। और कौन है भाई? थैंक यू सर। अब अंकित, अनिकेत, अनिकेत कल का होमवर्क, आज का होमवर्क का है? अनिकेत सर यही वाला होगा क्योंकि मैंने लेट दिया। सॉरी, आपने? आई हैव सबमिटेड लेट। ये अनिकेत वाला, ये जो 24th वाला ही है होमवर्क ना?
अच्छा, मैंने उस दिन देना था, नहीं दिया था, तो ये माइट बी दैट वन ओनली। यस सर मैं बस वो ऑफिस वाली मीटिंग में हूँ, सॉरी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। गगन, आज के चार्ट्स कहाँ हैं? 24 जनवरी, ये तो कब के चार्ट्स हैं? मयंक, आपका लैपटॉप ठीक हो गया? मयंक, अमन, अमन, आपका हो गया लैपटॉप ठीक? सॉरी, आपने चार्ट्स भेज दिए? सर माय वॉइस इज नॉट वर्किंग। ठीक है, आपने वो कर दिया आपने? आपने मेल किया है? कहाँ होमवर्क किया है आपने? नहीं किया? चलो, इट्स ऑलराइट। चलो जी, आगे चलते हैं गाइस। सर आई एम नॉट कनेक्टेड using my PC. Okay. No worries. Let's start with the topic. सर, hello Hello. sir, can you please brief again regarding CP1 and 2? थोड़ा थोड़ा जैसे Sorry. दोबारा से डिस्कस कीजिए। हल्का हल्का सा, हाँ जी, जैसे थोड़ा थोड़ा सा रिटच काइंड ऑफ, हल्का हल्का सा। लाइक इसमें मेरे को ड्रॉ तो किया ठीक है, था आपके मैंने। क्या होते हैं? कौन कौन से दो प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए थे? एक तो था कि जब वो जो कैंडल हमारा ड्रैगन फ्लाई जैसा कैंडल होता है, डोजी, when it starts with that previous trend is bullish, and then there's a उसी profit क्या taking होता है? candle ठीक। which has upper shadow twice of body of shadow, पता नहीं क्या, अभी आगे मेरा मिस हो गया, वो लिखा ही नहीं हुआ मैंने। डोजी क्या होता है संदीप? जब वो छोटा बॉडी रहता है उसका, छोटा बॉडी होता है तो उसको डोजी बोलते हैं। ऐसे ही कई बार बॉडी नहीं भी होता है उसका, तो ऐसे ही रहता है ना, पतला सा रहता है, सिंपल। आप संदीप क्लास में ही हो ना? यस सर, क्या हो गया? Then there is doji means neutral market trend, जो बताता है कि ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, फिर वो न्यूट्रल हो गया है, उसका the body size is very small. ठीक है, ओके, उसको Right. डोजी। हाँ, राइट। तो it depicts that कि
It could be an indicator which shows that there could be a change in the market trend. It could be an indicator. It's not for sure, but then it could be studied as an indicator. क्योंकि उसके बाद से आने का chances रहता है, right? It is a like trend change होने का chance हो जाता है उसके आने से. Okay. मतलब ये नहीं कि होगा, लेकिन होने का chance है. ठीक है? And हमने कितने टाइप के प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे कल? We did two. Two, right. Number one यही था कि जैसे मार्केट ओपन होता है, ये वाले कैंडल प्रॉफिट बुकिंग कैंडल एक बनाया था ना आपने, ऊपर से लंबा जो सदन वाला जैसा था. डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग कैंडल कैसे बनती है अंदीप? हाँ, ये बताना है आपको मुझे. तो जब कोशिश करो कि कैसे क्या होता है, मतलब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है. हाँ, when the market starts, let's say एक दिन पहले या उससे पहले बुलिश था, ठीक है, फिर उसके बाद बहुत बड़ा कैंडल बन गया, जिसको एक नाम था, ठहरो, उसका नाम था some high wave candle, right? ठीक है. जब वो हाई वेव कैंडल आया, जब बुलिश के बाद, फिर जो उसका नेक्स्ट कैंडल डोजी आ गया. ठीक है. ठीक है. तो फिर नहीं, उसके बाद से डोजी आने के बाद से मार्केट ट्रेंड शोज रिवर्सल, नीचे आने लग गया. ठीक है. तो एक तो वो था कि बड़े बड़े अप ट्रेंड जाता जाता एक अगर हाई वेव कैंडल के बाद एक डोजी आ जाए, तो उसके बाद देयर इज एन इंडिकेशन कि पूरा ट्रेंड रिवर्सल होगा. ठीक है. ओके. एक तो ये कराया था हमने, ये 2 था, CP2. ठीक है. नंबर फर्स्ट. हाँ, यही था. फर्स्ट मुझे समझ नहीं आया था कि जब इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, तो क्या होता है अपर शैडो ट्वाइस ऑफ बॉडी ऑफ शैडो हो, किसकी शैडो का बॉडी का ट्वाइस हो, वो मुझे भूल गया है, वो समझ नहीं आया. क्या था फर्स्ट, क्या था फर्स्ट सिनेरियो, क्या था? So, I mean, what I remember is कि doji is an neutral candle. उसके बाद if it's buying, if it's green, then it's basically going to go up. If it's red, that's what decides is going to go down. Okay. And then उसमें भी आपका that was one part of it. Second part was एक बार फिर से पूछो सर, sorry. This is what I remember. I remember doji being a neutral candle, and it does. Doji does not decide. The next candle decides. आप लोगों की क्लास में ना मजा बहुत आता है मुझे. सर धीरे धीरे सीख जाएंगे, बार बार आपकी वीडियोस ये ऑडियो देखते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे करके आ जाएगा. प्रिंसिपल नंबर 1 क्या था? कैंडलस्टिक का पहला प्रिंसिपल क्या होता है दिलप्रीत? उसमें ये मुझे इतना याद है कि उसका प्रॉफिट बुकिंग कैंडल का शेप बनता है. ठीक है, दिलप्रीत बोला है ऐसा ऐसा दूसरा जानते हैं. मैंने दिलप्रीत सर पूछ ले क्योंकि उनको पता है, मेरे को पता नहीं है. अंजीत बता रही सर, उसको पता है. मुझे पता नहीं है, मुझे डाउट है, क्योंकि I used on this कि there was some relation between upper shadow. हाँ जी. हाँ, मैं एक्सप्लेन करूँगा. क्लास के अंदर हमने कैंडलस्टिक स्टार्ट किया था, और कैंडलस्टिक के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि कैंडलस्टिक में ब्रॉडली हमने 2 टाइप के प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसको हमने CP1 CP2 का नाम दिया था, कैंडलस्टिक प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2. तो जो कैंडलस्टिक का जो प्रिंसिपल होता है, बेसिकली अगर 2 चीजें जो कि मार्केट में हमें ध्यान में रखनी है. जैसे कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इवन हम लोग भी ये गलतियां कर बैठते हैं कि कई बार जब मार्केट बढ़ रही होती है तेजी से, तो हम लोग भी सोचते हैं कि यार स्टॉक प्राइस और बढ़ सकता है, और हम लोग भी उस स्टॉक को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उस टाइम पे बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि टेक्निकल में जो टेक्निकल जो सबसे अच्छी स्टेटमेंट देता है, जो कि लोगों को नहीं समझ में आती है, और यहीं पे हम लोग गलती करते हैं, वो ये टेक्निकल कहता है कि जब एक स्टॉक का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो और खरीदो, और स्टॉक का प्राइस अगर फॉल कर रहा है तो और बेचो. फंडामेंटल इसका ऑपोजिट है. फंडामेंटल कहता है स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो बेच के बाहर निकल जाओ, और स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो खरीदना शुरू कर दो. लेकिन टेक्निकल कहता है कि मार्केट गिरती है तो और बेचो, मार्केट ऊपर जाती है तो और खरीदो.
जो कि सही भी है गलत भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, टेक्निकल वाला जो टर्म है, अब वो गलत कब होता है ये हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, जब मान लेते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है एंड स्टॉक का प्राइस गाइस इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, अगर ऊपर जाते जाते मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है कि सर बड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स आ रही है, ये देखो ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स आ रही है, तो अगर मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स आने शुरू हो गए तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स मार्केट में इंटर होने शुरू हो चुके हैं। तो इसको समझने के दो तरीके, पहला फर्स्ट केस में देखो क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही थी, उसके बाद बड़ी बड़ी शेड आनी स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में शुरू हो चुकी है। कंडीशन नंबर 2 समझो इसी चीज में, मार्केट ऊपर जा रही है, कैंडल की साइज देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स है, एक तरीके से हाई स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है, एंड देन इमीडिएटली क्या हुआ कि यहाँ पे देखो कैंडल का जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो गया, यानी कि अगर कैंडल का साइज छोटा होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो कन्विक्शन था वो मार्केट लूज कर रही है, और अब स्टॉक का प्राइस यहाँ से जो है डिटोरिएशन दिखा सकता है, एंड स्मॉल कैंडल्स विद हाई प्रॉफिट बुकिंग अपर शेडो, इसका मतलब क्या है कि अगर अपर शेडो के साथ अगर एक कैंडल्स फॉर्मेशन अगर अपीयर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, कैंडल का जो साइज है ये देखिए ये बड़ा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स आ रही है मार्केट के अंदर, ये देखो ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स आ रही है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि एक रिजेक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रीवियस कैंडल्स को देखें कितनी हाई बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, लेकिन उसके बाद ये देखो ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स आनी शुरू हो गई, छोटी छोटी कैंडल्स आनी शुरू हो गई, तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग का प्रेशर है अब वो इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में अगर अपर शेडो आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, मार्केट फॉल कर सकती है। अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और डाउन ट्रेंड में लोअर शेडो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि ये मार्केट अब इस तरीके से स्टॉक का प्राइस फॉल कर रहा है, ये बहुत एक नॉर्मल नेचर है जो कि जनरली मार्केट को इसी तरीके से चलना भी चाहिए। लेकिन इसके बाद देखो क्या होता है कि ये स्टॉक फॉल करता है, एंड देन इसके बाद हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी शेडो दिखाई देती है, ये देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है विद लॉन्गर शेडो, ये शो कर रहा है कि सेलर्स मार्केट के अंदर एग्रेसिव हो चुके हैं और प्राइस यहां से मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बॉटम से आना शुरू हो रहा है। तो यानी कि अगर बड़ी बड़ी शेड आनी स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन जाती है, कोई डोजी फॉर्मेशन आ गया और उसके बाद यानी कि अगर एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स के बाद अगर हमें डोजी टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो अभी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है, अगर कैंडल ग्रीन है और अपर शेडो ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये अप ट्रेंड को वीक कर रहा है, अगर कैंडल का कलर रेड है और लोअर शेडो डाउन साइड में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड को मार्केट के अंदर वीक कर रहा है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स ले सकता है। तो हमें सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, अगर अप ट्रेंड है तो उसमें अपर शेडो बड़ी नहीं होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड है तो उसमें लोअर शेडो बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर अपर ट्रेंड है और अगर अपर शेडो ज्यादा बड़ी आ रही है तो मार्केट का रिजेक्शन शो कर रहा है। अगर डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में अगर बड़ी बड़ी शेडो आ रही है तो इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकती है। तो हमने डोजी के केस में हमने दो तीन टाइप के डोजी के बारे में डिस्कस किया था, जिसको हमने टाइप्स ऑफ डोजी का नाम दिया था। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डोजी गाइस। फर्स्ट इज सिंपल डोजी, नॉर्थर्न डोजी और साउथर्न डोजी। अब यहाँ पे हम लोग आज समझते हैं कि डोजी की वेरिएशंस क्या होती है। तो डोजी की गाइस तीन टाइप की वेरिएशंस होती है, तो क्या क्या होती है जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। तो मार्केट के अंदर तीन टाइप की डोजी होती है गाइस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डोजी, यानी कि देयर आर variations of dozy at three types. Number one, number one is the long leg dozy, guys. Long, लॉन्ग लेग। अब देखो इसका नाम ही क्या है, लॉन्ग लेग, यानी कि इसकी लेग क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। सेकेंड इज ड्रैगन फ्लाई एंड थर्ड वन इज ग्रेवस्टोन। अब ये देखो लॉन्ग लेग डोजी क्या होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है लॉन्ग। सेकेंड इज ड्रैगन फ्लाई डोजी
थर्ड इज ग्रेव्सटोन। तो यहां लिखेंगे ट्रेंड और यहां लिखेंगे सिग्नल। ट्रेंड क्या होता है? तो लॉन्ग लेग डोजी हमेशा अप ट्रेंड में बनता है, लॉन्ग लेग डोजी हमेशा जो ट्रेंड होता है वो डाउन होता है, यानी कि बेयरिश। और सिग्नल क्या देता है? बाय। ड्रैगन फ्लाई डोजी ट्रेंड क्या होता है? डाउन, यानी कि बेयरिश। और सिग्नल क्या देता है? स्ट्रॉन्गली बाय। ग्रेवस्टोन डोजी कहां पे बनता है? तो ट्रेंड होता है अप, यानी कि बुलिश। सिग्नल क्या देता है? स्ट्रॉन्गली। कहने का मतलब क्या है? ये मार्केट सर एक डाउन ट्रेंड में थी और डाउन ट्रेंड में डोजी बना, लॉन्ग लेग डोजी बना और यहां से रिकवरी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूं। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और यहां से रिकवरी। मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में ग्रेवस्टोन डोजी बना और यहां से मार्केट के अंदर फॉल। तो मार्केट के अंदर ये 3 टाइप की वेरिएशंस होती है डोजी की, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब इनको एक बार समझते। देखो, मैंने अभी तक आप लोगों को कोई भी कैंडल जब एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको बताया कि ये कैंडल क्यों बनती है। तो आप कैंडल्स को याद करने की कोशिश मत करना, रटने की कोशिश मत करना कि कैंडल याद कर लेते हैं, बनेगा तो ट्रेड ले लेंगे। कैंडल को समझ जाओगे ना तो कैंडल को याद करने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली ये कैंडल्स क्या है? ह्यूमन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा क्या बिहेवियर रहा है मार्केट में, उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको कैंडल के पीछे का रीजन समझ में आना चाहिए। कैंडल को याद करने के लिए अपना दिमाग मत खराब करो कि कैंडल को याद कर लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं, ऐसा मत करो। कैंडल को समझो कि कैंडल ऐसी बन क्यों है, राइट? तो जैसे मान लेते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड बेरिश और ये फॉल देखो, राइट? स्ट्रॉन्ग फॉल है और फॉल के बाद इस तरह की कैंडल्स मार्केट में कितनी बड़ी बड़ी शेडो आ रही है, राइट? कितनी बड़ी बड़ी शेडो आ रही है। सो गगन, हाँ जी सर। अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और बड़ी बड़ी शेडो आ रही है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है कि इस समय जो मंदी है वो मंदी कन्वर्ट हो रही है तेजी की तरफ, क्योंकि अंदीप, बायर्स, क्योंकि सेलर जो है नीचे लेके जा रहे हैं मार्केट को, बट शेडो बड़ी बन रही है तो अब इस पे बायर हावी हो रहे हैं। मार्केट रिवर्स होने का चांस है यहाँ से। अंदीप, सो बायर हैवी हो रहा है, सेलर हैवी हो रहा है इसमें? क्या इसका क्या मतलब है? सेलर हैवी हो रहे हैं, दैट और सेलिंग दिख सकती है यहाँ से। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कन्विक्शन दिख रहा है, बट जो सेलिंग का प्रेशर है मार्केट के अंदर वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। ये कुछ इस तरीके से अब मार्केट के अंदर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब यहाँ पे इस टाइप की जब कैंडल बनी तो अब ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई सेलिंग का जो प्रेशर है मार्केट के अंदर, अब वो यानी कि जो सेलर्स है वो स्टेप आउट हो रहे हैं और बुल्स मार्केट के अंदर इंटर हो रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमें 2 बैक टू बैक यहाँ पे हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल दिखी। तो ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मार्केट का ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड है अब वो वीक हो रहा है। आज क्या हुआ, क्योंकि ये 15 मिनट वाली कैंडल है और देखो 9:15 बजे मार्केट खुली, 9:15 बजे से लेकर के कैंडल्स बन रही है और अभी 12:45 हो रहे हैं और 12:45 पे अगली 15 मिनट वाली कैंडल ओपन होती है। तो देखो ये कैंडल ओपन हुई, ओपन होते ही ये देखो मार्केट ओपन गैप डाउन मार्केट खुली 15 मिनट 12:45 में अगली कैंडल खुली 15 मिनट वाली, और खुलने के बाद ये देखो कैंडल गिरती जा रही गिरती जा रही गिरती जा रही। देखो क्या लो दिखाया मार्केट ने, लेकिन लो लगा करके पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई और जहां पे मार्केट ओपन हुई थी, जहां पे मार्केट ओपन हुई थी उसके ऊपर जाकर के मार्केट ने हाई बनाया और हाई बना करके थोड़ा सा नीचे करके जहां पे मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो देखो हुआ क्या कि इतना बड़ा लो लगाने के बाद पूरी की पूरी मार्केट बॉटम से रिकवर हो गई। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बुल्स का प्रेशर था मार्केट के अंदर वो बायर्स बहुत आ रहे हैं, एग्रेसिव हो चुका है, यानी कि बॉटम से बायर्स मार्केट में एंटर हुए और उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट को रिवर्स कर दिया। इस केस में ध्यान में क्या रखना है कि ये जो अपर शेडो होनी चाहिए ये जितनी छोटी होगी
उतना अच्छा होगा। तो केस ये होता है कि अगर अपर शैडो 1 टाइम, so the lower shadow at least 2 times, or if it is 3 times then it would be the ideal candle। यानी कि जो अपर शैडो होनी चाहिए, पहली बात तो जितनी छोटी, अगर मान लेते हैं कि अपर शैडो इतनी बड़ी बन गई, इसका क्या मतलब हुआ, बुल्स इंटर हुए लेकिन बुल्स प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल गए, इसलिए मार्केट जहां ओपन हुई तो वहीं क्लोज हो गई, तो डोजी बन गया। फिर वो तो न्यूट्रल हो इसलिए गया। मार्केट के अंदर जितनी छोटी लोअर शेडो आएगी, जितनी छोटी अपर शेडो आएगी, उतना ज्यादा कन्विक्शन, यानी कि मार्केट ने हाई बनाया और थोड़ा सा नीचे करके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है मार्केट में। तो अगर इस तरीके से कोई फॉर्मेशन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेग डोजी है। अब हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। अगली कैंडल ने इस लॉन्ग लेग डोजी के हाई को क्रॉस करके क्लोज कर दिया, तो जैसे ही क्लोजिंग आ गई इमीडिएटली यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग स्टॉप को बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा जो लॉन्ग लेग डोजी है उसका बॉटम, हम लोग स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। सेकंड केस, इसी का सेकंड केस क्या, ये मार्केट सब फॉल कर रही थी, और ये देखो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स आ रहे हैं। और अगेन आज फिर मार्केट सर अगली 12:45 पे अगली कैंडल सर ओपन हुई, मार्केट ने देखो एक फॉल दिखाया लेकिन पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई, और मार्केट रिकवर नहीं हुई, मार्केट रिकवर हुई और जहां पे मार्केट ओपन हुई थी मार्केट वहां से ऊपर भी नहीं गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट अगर नीचे आएगी तो इसका मतलब क्या है कि टॉप से भी सेलिंग हुई इसलिए मार्केट नीचे आ गई, बट मार्केट ओपन हुई, ये मार्केट ने लो लगाया लेकिन लो लगाने के बाद पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई, और जहां पे मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी, और ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर अपीयर हुआ। तो अगर ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। अगर ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से मार्केट में अपीयर होता है तो देखो ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है ही नहीं, जो बुल्स है, यानी कि मार्केट ने लो लगाया लेकिन बॉटम से पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई और बुल्स मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बुल्स बिल्कुल मार्केट के टॉप पे खड़े हैं। यानी कि अगर ये इस तरीके से बनता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर टॉप से प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर मार्केट नीचे आकर के यहाँ पे क्लोज हुई, लेकिन ये देखो ना यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, मार्केट ने हाई लगाया और हाई पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, यानी कि बुल्स मार्केट में एग्रेसिव है। तो अब इस केस में जैसे ही अगली कैंडल गैप अप खुलेगी, क्योंकि बुल्स का प्रेशर ज्यादा है तो अगली कैंडल गैप अप खुलेगी, अब जैसे ही अगली कैंडल गैप अप खुलेगी तो आप इमीडिएटली जैसे ही कैंडल गैप अप खुलेगी तो आप यहाँ पे स्टॉक को बाय करोगे, राइट, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है इसका लो हम लोग स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे। एंड देन यहां से हमें एक अच्छी खासी अपसाइड रैली देखने को मिली, और ये मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे ये मार्केट में हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आज हमें एक स्ट्रॉन्ग हाई वेव कैंडल देखने को मिली, ये देखो कितनी बड़ी हाई वेव कैंडल आई, और हाई वेव कैंडल आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग हाई वेव कैंडल आई, और हाई वेव कैंडल बनने के बाद क्या हुआ कि आज मार्केट अगली 12 लेट्स सपोज कि भाई 2 बजे के आसपास मार्केट ने एक 12 बजे के आसपास भाई अगली कैंडल ओपन हुई, और ओपन होने के बाद ये देखो क्या स्पीड से मार्केट ऊपर जा रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल हाई वेव कैंडल था तो इस कैंडल पे ऑब्वियस सी बात है कि कन्विक्शन ज्यादा दिखाई देगा, और ये देखो ओपन होते ही क्या स्पीड से मार्केट ऊपर जा रही है, बट थोड़ी देर के बाद पूरी की पूरी मार्केट नीचे आ गई, और जहां पे मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे आकर के मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी, और ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से मार्केट में अपीयर हो रहा है। तो अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से अगर अपीयर होगा तो इस कैंडल को हम लोग मार्केट के अंदर ग्रेवस्टोन डोजी के नाम से जानते हैं, यानी कि अगर एक हाई वेव कैंडल के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी आ जाए, या एक हाई वेव कैंडल के बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी आ जाए, या एक हाई वेव कैंडल के बाद लॉन्ग लेग डोजी आ जाए, अगर एक हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद लॉन्ग लेग डोजी आ जाए, या हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी आ जाए, हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद अगर ग्रेवस्टोन डोजी आ जाए, तो मार्केट के अंदर जो वीकनेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और फॉल मार्केट के अंदर हमें अच्छा खासा मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। तो जैसे ही अगली कैंडल गैप डाउन ओपन होगी तो गैप डाउन होते ही इस कैंडल के ऊपर हम लोग बाइंग सेलिंग इनिशिएट करेंगे, और यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट में हम लोग बैठ सकते हैं। तो मार्केट में ब्रॉडली हमारे पास ये 3 टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं। तो फर्स्ट इज लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी
एंड ग्रेवस्टोन डोजी। तो यानी कि ये 3 टाइप के वेरिएशंस होते हैं जो मार्केट के अंदर डोजी के यूज किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली तीनों को बोला क्या जाता है डोजी, क्योंकि देखा जाए तो इसका भी ओपन और लो क्या है, इक्वल है, इसका भी ओपन लो क्या है, इक्वल है, इसका भी ओपन लो क्या है, इक्वल है, इसीलिए इसको हम लोग डोजी के नाम से जानते हैं। तो देखो सभी को हमने डोजी ही नाम दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि इनकी जिस तरीके की फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनको हमने नाम दिया। तो लॉन्ग लेग्ड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, तो ये डोजी के 3 नाम होते हैं, राइट, ये इनकी वेरिएशंस। अब यहाँ से आगे हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल है इसका नाम है हैमर। हैमर मार्केट के अंदर 1 कैंडल फॉर्मेशन का मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न नाम से जाना जाता है। यानी कि हम लोग आने वाली क्लासेस में अभी हम लोग 1 कैंडल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। अब सोचो कि 1 कैंडल फॉर्मेशन एक ट्रेंड को वीक करने के लिए बहुत स्ट्रांग है। अगर डाउन ट्रेंड है तो उसको वीक कर देता है 1 कैंडल फॉर्मेशन और फिर रिकवरी आती है। लेकिन सोचो कि अगर एक की जगह पे अगर 2 कैंडल बने और 2 कैंडल अगर आपको पॉजिटिव सिग्नल दे तो कन्विक्शन कितना स्ट्रांग आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर हमारे पास देखो 2 टाइप की कैंडल्स है। अभी हम लोग 1 कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, फिर 2 कैंडल, फिर 3 कैंडल, फिर 4 कैंडल, फिर 5 कैंडल, यानी कि हम लोग बहुत टाइप की कैंडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जितनी ज्यादा कैंडल्स होगी उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मार्केट के अंदर दिखाई देगा, राइट। तो जब हम लोग हैमर की बात करते हैं तो हैमर को एक बार सब देखते हैं कि भाई हैमर देखो बनता कैसे। देखो हमारे घर में नॉर्मली जो हैमर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, राइट। इस तरीके का हैमर हमारे घरों में पाया जाता है, दिखाई देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हैमर कुछ इस तरीके का होता है। ये लोग ऐसा भी हैमर रखते हैं। लेकिन फर्स्ट हैमर और सेकंड हैमर में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट हैमर बहुत अच्छा है, यानी कि उसको आप इजीली फ्लिक कर सकते हो। सेकंड हैमर में क्या है, क्योंकि इसकी अपर शेडो है, तो कई बार क्या होगा कि जब आप इसको थ्रो करोगे कहीं पे भी दीवार वगैरह पे, तो उस केस में क्या है कि आगे वाला जो पोर्शन है वो हो सकता है तो भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, राइट। तो इसमें डिफिकल्टीज आएगी कहीं पे भी आप उसको अगर कील वगैरह अगर आप कुछ भी अगर ठोकते वगैरह है तो उसके इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसकी अपर शेडो है, हो सकता है वो बार बार उसका जो एज है यानी कि जो कॉर्नर है वो दीवार पे लगेगा, तो प्रॉब्लम आएगी। तो जो हैमर है वो एक्चुअल में ये राइट हैमर है, ये राइट हैमर नहीं, राइट। अच्छा आपने देखा होगा कि जो लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं, जो घर वगैरह जो लोग बनाते हैं, उनके पास जो हैमर, जैसे हमारे घर में हैमर तो इस तरीके का होता है, नॉर्मल हैमर होता है, राइट। लेकिन जो लोग घर वगैरह बनाते हैं उनके पास जो हैमर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा, वो ऐसा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हैमर की स्टिक जितनी बड़ी होगी फ्लिक करने में वो उतना ही इजी होगा। हैमर की स्टिक, अब जैसे एक हैमर ये भाई, हैमर की स्टिक जितनी छोटी होगी, अगर मान लेते हैं कि भाई अगर इसकी जो स्टिक है अगर वो छोटी होगी तो आप सही से अगर इसको पकड़ ही नहीं सकते तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर भी नहीं आएगा इसके ऊपर। अगर इसकी हैमर की जो स्टिक है वो जितनी बड़ी होगी उसको फ्लिक करने में उतना ही ईजी होगा, लेकिन उसको जितना छोटा होगा फ्लिक करने में उतनी ही डिफिकल्टीज आएंगी। लेकिन जितना बड़ा होगा तो उसको आप दोनों हाथ से पकड़ के इजिली फ्लिक कर सकते, तो जो कन्विक्शन आएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। तो हैमर बेसिकली 3 तरीके के दिख रहे हैं आपको, एक जो कि आइडियल है, दूसरा जिसमें बॉडी और शेडो दोनों क्या है, इक्वल है, और तीसरा जिसमें जो लोअर शेडो है बॉडी के थ्राइस है। फर्स्ट में लोअर शेडो ट्वाइस है, सेकंड में लोअर शेडो थ्राइस है, फोर्थ में बॉडी और शेडो इक्वल है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट कंडीशन वैलिड नहीं है, लेकिन सेकंड कंडीशन की बात करें तो वैलिड है, फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो भी वैलिड है, लेकिन थर्ड कंडीशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो हैमर स्टॉक मार्केट में भी कुछ इसी तरीके से बनता है। तो इसीलिए हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं सबसे पहले कि हैमर इज स्ट्रॉन्ग ड्रैगन फ्लाई फॉर्मेशन। तो जो हैमर होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्मेशन होता है। इसका क्या मतलब है, ध्यान दो, ये मार्केट सर डाउन ट्रेंड के अंदर था, एंड ये देखें ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर था और यहां से हमें वीकनेस देखने को मिल रही थी। आज क्या हुआ, तो सर आज मार्केट जो है, बिकॉज प्रीवियस ट्रेंड मार्केट का बेरिश था, तो सर आज क्या हुआ कि अगेन आज भी मार्केट सर गैप डाउन ओपन हुई। तो ये देखो आज भी मार्केट सर गैप डाउन ओपन हुई।
अब मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुई तो इसका मतलब क्या है, गैप डाउन खुलने का मतलब क्या होता है कि सर सेलिंग का प्रेशर मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, इसीलिए मार्केट गैप डाउन खुली, राइट। गैप डाउन खुलते ही मार्केट ने देखो एक फॉल दिखाना शुरू किया और यहाँ से स्टॉक का प्राइस गिरता चला गया। ये देखो ये स्टॉक ने एक लो लगाया, लेकिन लो लगाने के बाद बॉटम से रिकवरी देखने को मिली और मार्केट ने सिर्फ रिकवरी नहीं करी, ये देखो मार्केट ने सिर्फ रिकवरी नहीं करी। अगर मार्केट ने सपोज की रिकवरी कर ली, जहां पे ओपन हुई थी वहीं पे आकर के मार्केट रुक गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने रिकवरी नहीं करी, मार्केट जहां पे ओपन हुई थी उसके ऊपर जाकर के मार्केट ने क्या किया, अपनी क्लोजिंग दे दी। तो जहां पे मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर लेट्स सपोज कि अगर मार्केट जहां ओपन हुई वहीं पे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो इस केस को हम लोग बोलेंगे कि सर ये मार्केट के अंदर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। लेकिन मार्केट सर जहां पे ओपन हुई उसके ऊपर जाकर के अगर सर मार्केट क्लोजिंग देती है, तो फिर हम लोग ये बोलेंगे कि सर मार्केट के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग हैमर फॉर्मेशन है। तो ये हैमर के जैसा दिख रहा है, यानी कि सर मार्केट इस केस में क्या हो रहा है कि यहां ओपन हुई थी यहीं क्लोज हो गई। इस केस में क्या हो रहा है कि सर मार्केट ओपन यहाँ पे हुई थी, लेकिन मार्केट ने सर जो क्लोजिंग है ऊपर जाकर के दी, तो ये कन्विक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जहां ओपन हुई वहीं क्लोज हुई, बट बॉटम से मार्केट रिकवर हो गई, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाइंग का प्रेशर मार्केट में स्ट्रॉन्ग था। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर जो हैमर है, हैमर के केस में मार्केट न्यूट्रल नहीं है, मार्केट जहां पे ओपन हुई थी उसके ऊपर जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बाइंग का प्रेशर है मार्केट के अंदर, जो बुल्स है मार्केट के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा कन्विक्शनल है। और कन्विक्शन आने के कारण मार्केट में अच्छी खासी रैली यहां से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कैंडल जो है, अब अगर हैमर फॉर्मेशन अगर बॉटम पे अपीयर होता है, तो हैमर एक मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो अगली कैंडल जैसे ही सर मार्केट अगर गैप अप ओपन होगी, तो गैप अप ओपन होते ही स्टॉक को हम लोग बाय करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, तो सर हैमर का जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हम लोग मार्केट के अंदर अगली कैंडल पे बाय करेंगे। नंबर वन, अगर कैंडल गैप अप ओपन नहीं होती है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर लेट्स सपोज सर अगली कैंडल फ्लैट ओपन होती है, तो उस केस में हम लोग वेट करेंगे कि सर अगली ये जो कैंडल है क्या वो हैमर के ऊपर क्लोजिंग दे रही है या नहीं दे रही है। अगर इस कैंडल ने सॉरी अगर इस कैंडल ने हैमर के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हम लोग इस कैंडल का वेट करेंगे और अगली कैंडल के ऊपर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर लेट्स सपोज कि सर अगर मान लेते हैं कि अगली कैंडल अगर सर हैमर फॉर्मेशन अपीयर हुआ, और हैमर बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, अगर सर मान लेते हैं कि अगर वो हैमर जहां पे ओपन हुआ था अगर उसके भी नीचे जाता है, और उसके बाद अगर वो हैमर के ऊपर भी अगर वो क्लोजिंग दे देता है कुछ इस तरीके से, तो ये जो फॉर्मेशन है ये और भी ज्यादा कन्विक्शनल फॉर्मेशन कंसिडर किया जाता है, जिसको आने वाली क्लास में हम लोग किसी डिफरेंट नाम से भी पढ़ेंगे। तो ये कैंडल क्या कर रहा है कि इसने हैमर को पूरी तरीके से इंगल्फ करके क्रॉस करके क्लोज कर दिया है, यानी कि बॉटम से भी इसने इंगल्फ किया और टॉप से भी बॉटम से भी इसने इंगल्फ किया और टॉप से भी इसने इंगल्फ किया। इस तरीके से जब कोई फॉर्मेशन बनता है, तो ये मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन कंसीडर किया जाता है, जिसको हम लोग इंगल्फिंग फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड कैंडल ने क्या किया कि सेकंड कैंडल ने जो हैमर है उसको पूरी तरीके से इंगल्फ कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन कौन सा है, अगर वो इस तरीके से आता है, अगली कैंडल अगर गैप अप खुलेगी, स्ट्रॉन्ग केस सिनेरियो है। अगर सेकंड केस में अगर मान लेते हैं कि भाई वो कैंडल ने नीचे गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन उसने क्लोजिंग जो है हैमर के ऊपर दे दी, और इस तरीके से अगर वो कैंडल क्लोज देता है, तो इसका मतलब है कि जो कन्विक्शन मार्केट में आपको दिखाई देगा बायर्स का, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। और अगली कैंडल जैसे ही ओपन होगी, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग इनिशिएट करेंगे और हम लोग अच्छी खासी रैली मार्केट के अंदर देखने को बैठ सकते हैं। तो जर्नली मार्केट के अंदर हम लोग जब किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने की बात करते हैं, किसी भी स्टॉक को हम लोग जब एनालाइज करते हैं, तो उस केस में मार्केट के अंदर हमें ये समझ में आना चाहिए कि सर हैमर के केस में मार्केट के अंदर जो रैली दिखाई देती है, क्योंकि हैमर के केस में सर बायर्स का जो प्रेशर होता है वो स्ट्रांग होता है। क्योंकि सर अगर मान लेते हैं कि ये फॉर्मेशन सिर्फ इस तरीके से बनेगी, तो सर ये हमारा मार्केट के अंदर एक ग्रेवस्टोन ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। लेकिन अगर मार्केट सर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से क्लोज होती है, तो इसका मतलब क्या है, अब सर जो बायर्स है मार्केट के अंदर वो एंटर हो चुके हैं, तो कन्विक्शन मार्केट के अंदर हमें स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। तो अब इसकी कुछ एनहेंसमेंट समझते हैं। सबसे पहले अब ये हैमर फॉर्मेशन देखिए, हैमर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब यहां पे मैंने दो तरीके के हैमर बनाए, एक ग्रीन हैमर और दूसरा रेड हैमर। अगर हैमर ग्रीन बनता है तो इसका मतलब क्या है, नीचे ओपन हुआ,
ऊपर क्लोज हुआ। रेड हैमर बनता है तो ऊपर ओपन हुआ, लेकिन लो लगाने के बाद देखो ना पूरी की पूरी मार्केट बॉटम से रिकवर हो गई और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो मार्केट कहती है कि कलर ऑफ द हैमर डज नॉट मैटर, लेकिन अगर वो ग्रीन है तो ज्यादा कन्विक्शनल है देन दी रेड फॉर्मेशन। तो क्या बेसिक फॉर्मेशंस है? सिग्नल कैंडल, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि वन सेशन पैटर्न होता है। वन सेशन पैटर्न है यानी कि इसको बनने में एक सेशन लगता है, यानी कि एक दिन का टाइम लग सकता है। अगर 15 मिनट पे देख रहे तो 15 मिनट, 1 आवर पे देख रहे तो 1 आवर, डे पे देख रहे तो 1 डे। स्मॉल रियल बॉडी एट द टॉप, ये स्मॉल रियल बॉडी है जो कि इसके टॉप पे अपीयर होती है। लॉन्गर शैडो होता है कुछ इस तरीके से। टू बी रिकॉग्नाइज एट द एंड ऑफ द डाउन मूव, यानी कि हमेशा कहां पे बनेगा? तो ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड में बनेगा और डाउन ट्रेंड में बनने के बाद मार्केट को ऊपर लेकर के जाता है। बॉडी कैन बी ब्लैक और व्हाइट, तो जो बॉडी है वो ब्लैक और व्हाइट कुछ भी हो सकती है, बट ग्रीन जो होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा देन दी रेड, राइट? तो बाद में अब मार्केट का मैसेज क्या है जो कि हमें समझ में आना चाहिए कि सर मार्केट क्या कहती है। जब इस तरीके से कोई फॉर्मेशन मार्केट में अगर अपीयर होता है तो सर मार्केट क्या कहती है, और हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मार्केट मैसेज बिहाइंड दिस कैंडल। अब जब कोई हैमर बनता है तो सर उसके पीछे मार्केट क्या कहती है? बुल्स हैव स्टार्टेड टू स्टेप इन, यानी कि हैमर का मतलब ही क्या होता है कि जो बुल्स है यानी कि जो बायर्स है उसने मार्केट के अंदर एंटर होना शुरू कर दिया। तो अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सो पहले समझते हैं इसको, हम लोग समझ लेते हैं। तो देख, अगर लेट्स सपोज कि प्रीवियस ट्रेंड अगर मार्केट का बेरिश और आज मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट फॉल कर रही है, बट बॉटम से रिकवरी आई, पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई, जहां पे मार्केट ओपन हुई थी उसके ऊपर जाकर के मार्केट ने क्लोज दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर यहीं पे क्लोज होता तो सर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता, लेकिन मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया तो बुल्स का प्रेशर शो कर रहा है। अब जैपनीज लैंग्वेज में हैमर को टोकांची बोला जाता है, राइट? तो जैपनीज कहते हैं कि जो हैमर है वो टोकांची है। टोकांची का मतलब क्या होता है? विच मींस ग्राउंड एंड सोल, यानी कि बॉटम की बात हो रही है, ग्राउंड की बात कर रहा है, बॉटम की बात कर रहा है, राइट? तो मार्केट कहती है कि प्राइस ओपन एंड कंटिन्यू डाउन ड्यूरिंग द सेशन, बुल शोज अप, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, आज मार्केट गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट गिरती चली गई, यानी कि प्राइस ओपन and continue down during this session, bull shows up and price start moving up, यानी कि bulls have hammered the bears and bottom से पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई एंड मार्केट में रिकवरी आई, जहां पे मार्केट ओपन हुई थी उसके ऊपर जाकर के मार्केट ने सर अपनी क्लोजिंग दे दी। The real body can be black or white, the white body have more bullish implications। अगर white body बनती है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, अगर वो ब्लैक बॉडी है तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट बॉडी में नीचे मार्केट ओपन हुई, ऊपर क्लोज हुई, रेड बॉडी के अंदर ऊपर मार्केट ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई, राइट? नीचे वाले पोर्शन आप निफ्टी की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, आप निफ्टी की बात कर रहे हो ना, आज की मार्केट नीचे ओपन हुई? नहीं, हम लेके एक सिंपल एग्जांपल, हैमर पैटर्न बना आज। नहीं अच्छा एग्जांपल मैंने ध्यान नहीं दिया निफ्टी पे आज, बाकी देख लेंगे अभी। अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं आप। तो हैमर जब है इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगा, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसकी कंडीशन समझ लेते हैं सारी। यहाँ पे अब जब हैमर मार्केट के अंदर हम लोग प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग के टाइम पे हमें जो चीज ध्यान में रखनी है, अभी जब हमने हैमर डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको 3 टाइप के हैमर के बारे में बताया था, राइट? फर्स्ट केस में क्या था कि जो हैमर की जो लोअर शैडो है वो ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी होनी चाहिए। सेकंड केस में मैंने बोला कि हैमर का जो लोअर शैडो है अगर वो थ्राइस ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, और हैमर की जितनी बॉडी उतना ही शैडो, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रांग नहीं है। द लॉन्गर शैडो द हायर आर द चांसेस ऑफ रिवर्सल, यानी ये मार्केट डाउन ट्रेंड है। फर्स्ट केस में क्या होता है? मार्केट ओपन हुई, फॉल किया, रिकवरी आई और ऊपर क्लोजिंग दे दिया, हैमर बन गया। सेकेंड केस, मार्केट गैप डाउन खुली, फॉल आते जा रहा है, अच्छा खासा डाउनफॉल आया, बॉटम से पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई और मार्केट ने इतना बड़ा डाउनफॉल रिकवर तो किया ही, और करने के साथ साथ मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी। इस केस में प्रेशर ज्यादा देखने को मिला बायर्स का, इस केस में प्रेशर बहुत कम देखने को मिला बायर्स का। तो लोअर शैडो जितनी बड़ी जो मूव मार्केट में आएगी, जो रैली अपसाइड में देखने को मिलेगी, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। For a standard hammer, the length of the shadow must be minimum 2 times of the real body। तो normally हैमर का मतलब क्या है कि अगर हैमर की बॉडी 1 टाइम है तो जो उसकी शेडो होनी चाहिए तो एटलीस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए।
जो टकूरी होता है यानी कि जो टुकांची होता है, टकूरी हैमर्स हैज शैडो 3 टाइम्स। अब मार्केट कहती है कि भाई जो हैमर बनेगा उसकी ये जो होनी चाहिए बॉडी, अगर 1 टाइम्स है तो लोअर शैडो अगर 3 टाइम्स है तो एक आइडियल हैमर है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर फॉर्मेशन बनेगा। हैमर विद अ शैडो मोर देन 3 टाइम्स आर नॉट आउटराइट ट्रेडेबल। मान लेते हैं कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद देखो कितना बड़ा डाउनफॉल आया। इतना बड़ा डाउनफॉल आने का मतलब क्या है कि सेलर्स कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गए मार्केट के अंदर, और फिर मार्केट रिकवर हो भी गई। और फिर देखो तो टकुरी का मतलब क्या है कि इसकी जो अपर बॉडी है बहुत ही ज्यादा छोटी बने, कुछ ज्यादा ही छोटी बन जाए मार्केट के अंदर, राइट। तो कांची हैमर को बोला जाता है। बट टकुरी का मतलब होता है कि जो अपर शेडो होनी चाहिए कैंडल की वो बहुत ही माइनर होनी चाहिए, बहुत ही छोटी सी बॉडी बनी है, राइट। तो अगर इस टाइप से कोई फॉर्मेशन बनता है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग का प्रेशर कुछ ज्यादा ही आ गया, यानी कि पैनिक लिक्विडेशन मार्केट में आ चुकी है। तो ऐसे केस में मार्केट के अंदर अगर ज्यादा लोअर शेडो आ गई, ज्यादा बड़ी लोअर शेडो हो गई, 3 टाइम से भी ज्यादा है, तो फिर वो मार्केट के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है, राइट। तो राइट नाउ हैमर के केस में देखो, हैमर की कुछ ऑब्जर्वेशंस भी है मार्केट के अंदर। क्या ऑब्जर्वेशंस होती है हैमर के केस में? मार्केट कहती है कि जो हैमर का लो होता है आर रीटेस्टेड जनरल। जैसे अगर लेट्स सपोज कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये एक हैमर अपीयर हुआ और ये मार्केट ने लो लगाया, तो मार्केट कहती है कि अगर फ्यूचर में कभी भी मार्केट में रैली आएगी और मार्केट फॉल करेगी तो वो एग्जैक्ट वहीं पे अपना सपोर्ट लेगी जहां पे हैमर का प्रीवियस लो था। सो हैमर लो आर रीटेस्टेड। मार्केट हर जनरली जो है हैमर के लो को बार बार रीटेस्ट करती है, प्राइस फॉल इनटू द हैमर अगेन। और अगर मार्केट फॉल करेगा तो मार्केट हैमर के जोन पे ही दोबारा रिकवरी लेगा। If market touch the hammer low again and rebound, it means the support is strong as it has withstood the pullback and there is the higher chances of successful rally. अगर मार्केट बार बार हैमर के जोन को रिस्पेक्ट करके रिकवरी ले रहा है तो जो मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो जनरली जैसे मार्केट कहता है कि भाई कभी भी अगर मार्केट में अगर हैमर बनता है तो पहली बात जब हैमर मार्केट में बने तो हैमर का जो लो है वो मार्केट में बहुत स्ट्रांग होता है। तो जनरली मार्केट हैमर के जोन से ही रिकवरी लेती है, क्योंकि हैमर अगर मार्केट में बनता है तो इसका मतलब क्या है कि जो रिकवरी मार्केट में देखने को मिलती है रिकवरी स्ट्रांग है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज कि अगर ये इस तरीके से मार्केट में फॉल आया, ये हैमर बना और ये मार्केट ने लो लगाया, तो लो लगाने के बाद बॉटम से रिकवरी आई, तो जो रिकवरी मार्केट में आ रही है तो ये जो रेंज मार्केट में अपीयर हो रहा है हैमर का, ये ऑटोमेटिकली ये जो रेंज है अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन गई। क्योंकि बायर्स का प्रेशर यहाँ पे इस जोन पे इतना ज्यादा होगा कि इतने कई दिनों से जो फॉल आ रहा था इस पूरे फॉल को मार्केट ने रिवर्स कर दिया। तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि इतने बड़े डाउनफॉल को अगर मार्केट अगर यहाँ पे रिवर्स कर रही है तो ये रिवर्सल कैंडल अपने आप में एक बहुत हाई कन्विक्शनल कैंडल है। तो जो रैली अपसाइड में दिखाई देगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी। अब हैमर की कुछ एनहेंसमेंट देखो, हैमर की एनहेंसमेंट क्या है? A gap down from the previous day close set up for a stronger reversal move provided the day after hammer signals open high. इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि अगर प्रीवियस ट्रेंड बेरिश है और आज की जो कैंडल है अगर वो गैप डाउन हो कुछ इस तरीके से, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट में फॉल आता है, फॉल आने के बाद रिकवरी आती है और मार्केट में क्लोजिंग कुछ इस तरीके से, यानी कि देखो प्रीवियस ट्रेंड बेरिश था और आज मार्केट गैप डाउन हुई। तो गैप डाउन खुलने का मतलब क्या है कि सर अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है तो इसका मतलब है कि सर सेलिंग का जो प्रेशर है इस पॉइंट पे, सेलिंग का प्रेशर सर बहुत स्ट्रॉन्ग हाई है, इसलिए मार्केट गैप डाउन खुली। और उसके बाद देखो फॉल भी मार्केट में अच्छा है, लेकिन फॉल आने के बाद पूरी मार्केट रिकवर हो, और रिकवर होने के बाद मार्केट ने रिकवरी भी ली और इस गैप को फिल भी कर दिया। यानी कि अगर मार्केट गैप को भी रिकवर कर लेती है, गैप को भी फिल कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर है बायर्स का मार्केट के अंदर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। यानी कि जो रैली मार्केट में देखने को मिलेगी वो बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग और कन्विक्शनल रैली देखने को मिलती है। तो जनरली मार्केट के अंदर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड के बाद चाहे कोई डोजी बन जाए, चाहे कोई हैमर बन जाए, चाहे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक बन जाए, तो वो बुलिश कैंडल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एनहांसमेंट नंबर 2, before the hammer is formed, the candle should be small, but there should be no shadow. Before hammer is formed,
The candle should be small or there should be more shadow. Hello guys, अंदीप क्या मतलब होता है इसका? सर जब हैमर बना है उससे पहले की जो कैंडल्स होंगी उनकी शैडोज लंबी लंबी होनी चाहिए, बॉडी छोटा छोटा होता जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इस स्टेटमेंट का क्या डेफिनेशन है? जैसे अभी आपने ड्रॉ किया था पहले, वो पूरी रेड कैंडल्स नीचे आती जा रही हैं, छोटे छोटे विक्स हैं, बॉडी बड़ी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद विक्स लंबे लंबे होने लग गए उनकी ऊपर नीचे, और फिर जब रिप्रेजेंट क्या बना, कर रहा है? अगर मान लेते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड में अगर छोटी छोटी बॉडी बन रही है या बड़ी बड़ी शेडोज बन रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सेलर्स आई जा रहे हैं ना, सेलर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर बड़ी बड़ी शेडो आ रही है तो इसका मतलब है कि सेलर्स मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? यही है ना? दिलप्रीत, अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और प्रीवियस कैंडल्स अगर हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि सेलर का प्रेशर वीक होता जा रहा है, ना कि बढ़ता जा रहा है। सेलर वीक होते जा रहे हैं मार्केट में, अगर नीचे वाला शैडो लंबा, नीचे वाला विक लंबा है तो नहीं, अगर ऊपर वाला लंबा है तो राइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर हैमर इज फॉर्म, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि हैमर बनने से पहले प्रीवियस ट्रेंड वीक होगा, तभी तो हैमर स्ट्रांग होगा। तो वीक ट्रेंड कब होगा? जब उसमें बड़ी बड़ी शेडो है, तो ट्रेंड वीक होता जा रहा है। या तो प्रीवियस ट्रेंड बेरिश हो और कैंडल्स छोटी छोटी आए और फिर हैमर बॉडी बड़ी, छोटी छोटी बॉडी है और बड़ी बड़ी शेडो आए और उसके बाद हैमर बन जाए। तो इस टाइप के फॉर्मेशंस के बाद अगर हैमर बनता है तो हैमर स्ट्रॉन्ग, इस टाइप के फॉर्मेशन के बाद अगर हैमर बनता है तो हैमर स्ट्रॉन्ग। तो ये सिंपल मार्केट का डेफिनेशन है, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैमर फॉर्मेशन। जब हैमर मार्केट के अंदर बनता है तो हैमर मार्केट में कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। अब हैमर के केस में देखो, चाहे कैंडल बने या कोई भी फॉर्मेशन बने, मार्केट कहती है कि अगर हैमर बनता है या कोई भी कंडीशन होती है, तो जब तक क्लोजिंग प्राइस ना आ जाए, जैसे इस केस में हमने क्लोजिंग का वेट किया, अगर गैप अप खुली तो हमने फर्स्ट केस में गैप अप का केस है तो हम लोग फर्स्ट कैंडल पे ही एंट्री इनिशिएट करेंगे। सेकंड केस में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे। थर्ड केस में हम लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, राइट? तो हमें फॉर्मेशन कैसे भी बने, हमें अल्टीमेटली क्लोजिंग का मार्केट के अंदर वेट करना। हमें एक बार क्लोजिंग मिल गई, उसके बाद हम लोग इजीली कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, राइट? अब हैमर का जो नेक्स्ट कैंडल, देखो हैमर कहाँ पे बनता है? बॉटम पे। लेकिन हैमर का जो ऑपोजिट पैटर्न होता है, भाई एक बात बता, अगर डाउन ट्रेंड में अगर हैमर बना, डाउन ट्रेंड में अगर कोई फॉर्मेशन बनता है तो उसको हैमर बोला जाता है। तो हैमर के केस में सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेंगे गाइस। तो डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ लिखेंगे ट्रेंड और यहाँ लिखेंगे सिग्नल। ट्रेंड क्या होता है? बेरिश। और सिग्नल क्या देता है? स्ट्रॉन्गली बाय। ठीक है ना? अब हैमर का ऑपोजिट पैटर्न क्या होता है? हैमर का जो ऑपोजिट पैटर्न है, हैमर कहां पे बन रहा है? बॉटम पे। तो हैमर नाम दिया। लेकिन यही हैमर अगर टॉप पे दिखाई दे तो उसको क्या बोलेंगे? अगर यही हैमर टॉप पे बनता है तो उसको बोला जाता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, टॉप पे बना तो हैंगिंग मैन, बॉटम पे बना तो हैमर। टॉप पे बना तो हैंगिंग मैन, बॉटम पे बना तो हैमर। चार ऐसे कैंडल हैं जो कि सेम फॉर्मेशन पे के साथ बनते हैं: हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। ये चार ऐसे फॉर्मेशन हैं जो कि देखने में बिल्कुल सेम से ही दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दें। अब ये जो हैंगिंग मैन है, जनरली ये जो हैंगिंग मैन फॉर्मेशन जो मार्केट में अपीयर होता है, तो ये हैंगिंग मैन फॉर्मेशन ये बनता कैसे है, राइट? इसका नाम क्या है? हैंगिंग। ये जो हैंगिंग मैन फॉर्मेशन है, ये हैंगिंग मैन एक्चुअल में फॉर्म कैसे होता है?
तो हैंगिंग मैन ट्रेंड को वीक करता है, यानी कि मार्केट का जो ऑनगोइंग ट्रेंड है उसको वीक करने का मतलब क्या है ना, ये मार्केट सर डाउन ट्रेंड के बाद ये सर हमें एक हैमर देखने को मिला, और हैमर बनने के बाद ये देखो सर रैली, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, और अप ट्रेंड में जाने के बाद हमें दिखाई दिया कि सर ये देखिए थोड़ा सा ना हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स आ रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब सेलर्स मार्केट में हो सकता है एंटर होने शुरू हो जाए। एंड अगली कैंडल ध्यान से समझना, इस कैंडल को देखो, हैंगिंग मैन कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है, ये ट्रेंड को वीक करने के लिए बनाया जाता है, राइट। ध्यान, हर कैंडल पे ट्रेड तो नहीं लोगे ना, हर कैंडल पे ट्रेड भी नहीं होता है, कुछ कैंडल्स कंफर्मेशन ट्रेडिंग के लिए यूज की जाती है, तो कुछ कैंडल ट्रेंड को वीक करने के लिए यूज किया जाता है। आज क्या हो, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था, ये आवरली कैंडल्स है जो कि बनते जा रही है, और 10 बजे एक कैंडल, 10:15 बजे एक कैंडल बंद हुई, तो अगली कैंडल 10:15 के बाद अगली कैंडल ओपन, तो देखो ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनी, गैप अप ओपन हुई, और उसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद ये मार्केट गिरती जा रही, यहाँ पे मार्केट गिरती जा रही। एक बात बताओ, अगर मान लेते कि प्रीवियस कैंडल पे आपने स्टॉक को बाय किया था और अगली कैंडल गिरती जा रही है, क्या करोगे? पोजीशन से बाहर निकलोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग करोगे। अरे भाई, एकदम से जब मार्केट में आपने लेट्स सपोज बैंक प्रीवियस कैंडल पे आपने कॉल बाय किया और ये कैंडल बड़ी सी कैंडल बनी, गिरती जा रही, क्या करोगे? बाहर निकलोगे ना पोजीशन से, ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग करोगे। एंड जैसे ही आपने प्रॉफिट बुकिंग किया, क्या हो रहा है भाई, आपने तो कॉल बाय किया था, और बिकॉज प्राइस फॉल कर रहा है, प्राइस फॉल करेगा तो आप पैनिक में आकर के पोजीशन काट दोगे, पोजीशन आपने स्क्वायर ऑफ करी, और बॉटम से जब आपने धीरे-धीरे जब आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट किया, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपने पोजीशन मार्केट से अगर आप स्क्वायर ऑफ करोगे, तो मार्केट से एक तरीके से लिक्विडिटी भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, राइट। और एकदम से डाउनफॉल आया, और फिर एक मार्केट नीचे आने के बाद पूरी की पूरी मार्केट वहां से रिकवर हो गई, और जहां से मार्केट ओपन, जहां पे मार्केट एक लो लगाया, लो लगाने के बाद पूरी की पूरी मार्केट बॉटम से रिकवर हो गई, और कुछ इस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो जब ये नीचे आया तो लोगों ने क्या किया, लोग यहाँ पे पैनिक में पोजीशन बुक करके मार्केट से बाहर निकल गए। अब ये कैंडल क्या कर रहा है, देखो, मैंने याद है लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक पार्टी की रैली चल रही है, अगर एक पार्टी है जिसकी रैली चल रही है, ये एक पार्टी है और ये रैली चल रही है, रैली में सबसे आगे खड़े होते हैं पार्टी के लीडर गिर गया तो हाँ, अब क्या हो रहा है कि अगर ये जो पार्टी है ये पूरी रैली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कैंडल थी ये पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही थी कि मार्केट कैसी है, वो ये ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट कर रही थी। इस कैंडल ने क्या किया कि इस कैंडल को पूरी तरीके से देखो इंगल्फ कर दिया था, यहाँ पे देखो पूरी तरीके से इस कैंडल को इंगल्फ कर दिया। तो इस कैंडल पे जो बायर्स थे वो इस कैंडल के पैनिक को देख करके बाहर निकले। इस कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है, ये सब कैंडल कुछ भी नहीं है, ये कैंडल मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारा मेन कंसर्न इस कैंडल से है, और इस कैंडल पे पोटेंशियल कैंडल थी ये, और जब ये रेड कैंडल नीचे गिरनी स्टार्ट हुई तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के प्रेशर को वीक कर दिया, और बुल्स मार्केट से स्टेप आउट होने शुरू हो गए, और जो नर्वस बायर हैं वो स्टिल ट्रेंड में बने हुए हैं। क्योंकि जब फॉर्मेशन बना, फॉर्मेशन बनने के बाद क्या हुआ कि ये फॉर्मेशन अपीयर हुआ, और फॉर्मेशन बनने के बाद देखो क्या होता है मार्केट के अंदर, यानी फॉर्मेशन बना, एंड देन इसको अगर इस तरीके से फॉर्मेशन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन। और हमें ट्रेड कब इनिशिएट करना है, जब अगली कैंडल सर फिर से एक रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल जैसे ही इस ट्रेंड को सर डाउन साइड में क्रॉस करके क्लोज कर दे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ऑनगोइंग ट्रेंड है अब सर वो वीक हो चुका है। अब सोचो कि अगर ऐसे केस में आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाई दे, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन के साथ हो, सोचो एक ट्रेंड का ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट तो स्ट्रॉन्ग है ही, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ट्रेंड लाइन को गिरा दिया, वीक कैंडल ने उसने ट्रेंड को वीक किया और मार्केट को फॉल कर दिया वहीं से। सोचो ऐसा ब्रेकआउट कितना मजेदार, कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, राइट। तो जब तक इसका क्लोजिंग ना आए तब तक मार्केट में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हैंगिंग मैन। इसको क्या बोला जाता है, हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन के केस में क्या डेफिनेशन होती है कि जो ट्रेंड होता है सर वो होता है बुलिश,
और सिग्नल सर क्या देता है ये, तो सिग्नल देता है सेल, स्ट्रांगली सेल नहीं देता है। बायर के हैमर के केस हमने क्या लिखा था, सिग्नल देता है स्ट्रांगली बाय, लेकिन हैंगिंग मैन के केस हमने क्या लिखा, सिग्नल देता है सिर्फ सेल, राइट। तो एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में। द लोअर शैडो अगेन, क्योंकि सेम फॉर्मेशन हैमर की तरह है, तो देखो कोई डिफरेंस नहीं है, अपर शैडो लोअर, जो हमने 3 केस हैमर में समझा था वही 3 केस यहाँ पे भी है। लोअर शैडो ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी होनी चाहिए, थ्राइस है तो सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है, यानी कि बुल्स पूरी तरीके से मार्केट से स्टेप आउट हो चुके हैं, और अगर बॉडी और शैडो इक्वल है तो ये एवरेज कैंडल मानी जाती है। द लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी, नंबर 1। नंबर 2, देयर शुड बी नो अपर शैडो और अ वेरी स्मॉल अपर शैडो, जैसे हैमर के केस हमने डिस्कस किया। ट्रेंड शुड बी अप और अप फॉर अ गुड पीरियड, यानी कि एक स्ट्रांगली अप ट्रेंड होनी चाहिए, और अप ट्रेंड के बाद एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन अपीयर होनी चाहिए। द कलर ऑफ द बॉडी शुड बी रेड, इफ इट इज ग्रीन तो वहां पे थोड़ा सा कंफर्मेशन की दरकार वेट करने की जरूरत होगी, लेकिन अगर वो रेड है तो वो ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा कन्विक्शनल मानी जाएगी। द कलर ऑफ द स्मॉल बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यस रेड ज्यादा स्ट्रांग है। फॉर कंफर्मेशन, इफ मार्केट ओपन गैप डाउन, जैसे हैमर के केस में मैंने आपको बताया था, सेम इसमें भी एप्लीकेबल है। गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुलने के बाद अगर गैप डाउन खुलता है तो सेम कैंडल के ऊपर एंट्री इनिशिएट। अगर गैप डाउन ना खुल करके फ्लैट खुलता है तो फिर क्लोजिंग का वेट, तो एंट्री इस कैंडल के ऊपर हम लोग करेंगे। और अगर वो इस तरीके से बनता है तो फिर ये जो फॉल आएगा वो बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, राइट। जैसे ही नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो अगली कैंडल पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हैमर का सॉरी ये जो है हैंगिंग मैन है, इसका टॉप हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। तो अगर 10 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस 1:2 में हम लोग लेंगे, 10 रुपए का ऊपर का अगर स्टॉप लॉस है तो 20 रुपए नीचे का हम लोग टारगेट लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मेशन मार्केट के अंदर हम लोग प्लॉट करते हैं, राइट। तो जनरली 2 टाइप के फॉर्मेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया है, हैंगिंग मैन, हैमर और हैंगिंग मैन, एंड वेरिएशंस ऑफ दोस, राइट। अब ये जो हैमर होता है, हैमर के मैंने आपको क्या बताया कि 4 ऐसी फॉर्मेशंस हैं जो कि देखने में बिल्कुल सेम दिखाई देती हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। जैसे हैमर बॉटम में बनता है तो एक स्ट्रांगली मार्केट को ऊपर लेकर के जाता है, उसी तरीके से टॉप पे भी एक ऐसा पैटर्न बनता है जिसको शूटिंग स्टार बोला जाता है, जो स्ट्रांगली मार्केट को नीचे लेकर के आता है। सेकेंड, बॉटम पे जब बॉटम पे टॉप पे जब हैंगिंग मैन बनता है तो वो ट्रेंड को वीक करता है, उसी तरीके से बॉटम पे भी तो कोई ऐसा कैंडल बनेगा जो एक डाउन ट्रेंड को वीक करेगा, उसको इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है। तो ये क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। और क्योंकि मैं आप लोगों को डेली बोलता हूँ चार्ट्स प्लॉट करके लाने के लिए, और डेली आप लोगों का कोई एक्सक्यूज कोई रीजन होता है, ठीक है, वो ऑब्वियस है कि होता है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है गाइस, बट कोशिश ये आपको करनी है कि भाई डेली अपना जो प्लॉटिंग है उसको आप डेली करके लेकर के, आप ये प्लॉटिंग मेरे लिए नहीं कर रहे, आप ये प्लॉटिंग अपने लिए कर रहे, तो नहीं भी करोगे तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, बट प्लॉटिंग करके लेकर के आओगे तो हम लोग उसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बस बोल सकता हूँ, आपके पीछे नहीं पड़ सकता कि करना है, तो कोशिश करो। प्राइस और ट्रेंड लाइन अलग अलग कैसे होता है चार्ट पे? क्या होता है चार्ट पे, क्या करना है, प्राइस और ट्रेंड लाइन अलग कैसे होता है? अगर ये मैंने प्लॉटिंग किया तो यहाँ से प्राइस और ट्रेंड अलग हो गया, तो मैं यहीं से दूसरी प्लॉटिंग, तो इसको बोलेंगे कि प्राइस और ट्रेंड अलग हो गया, ठीक है। हेलो अच्छा, हाँ जी सर, सर वो जो मैंने प्लॉटिंग करी है जो आपको भेजी थी वो सही है कि नहीं, लाइक हाँ 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 ठीक प्लॉटिंग किया था, बहुत बढ़िया, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में अगेन आपको 3 सर स्टॉक और जो लेने हैं जो आपने पिक किया है, और सर तीनों आपने की एक चीज बोली थी ना अब आपको कि अगर प्लॉटिंग कोई हम करनी है। स्टॉक, हाँ जी क्या कह रहे हैं आप अनिकेत? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो आपने प्लॉटिंग वगैरह बोला था उसमें आपने बोला था कि किसी में ना जो स्प्रेड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो आप उस हिसाब से बताएंगे किसको चूज नहीं करना है। हाँ आपने कौन कौन से तो स्टॉक पिक किए? सर मैंने एक एक मैं आपको सर मैंने कौन तो कौन से स्टॉक? बहुत सारे चार्ट्स पर प्लॉटिंग करी थी, एक नहीं मैंने आपने मल्टीपल चार्ट्स महिंद्रा प्लॉटिंग लिया में से था करी। शायद, अच्छा ओके, चलो कोई नहीं, आप एक काम करिए, जिसने स्टॉक पिक कर लिया है तो प्लीज कल एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले आप मुझे अपने अपने स्टॉक का नाम बता दें,
तो फिर हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे कि भाई कौन से स्टॉक को रखना है, किसको नहीं रखना है। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास में आप सभी अपने स्टॉक्स को तो इवन आप मेरे को बता ही दें कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके वो स्टॉक्स पहले डिस्कस कर लेंगे, बट अभी एक तो M&M, हाँ, महिंद्रा तो अच्छा है ट्रेड करने के लिए। Yes. जो भी है आप मेरे को कल एक बार बता देना जितने भी स्टॉक्स आपने लिए हैं, और भारत और जो है एंड प्लॉटिंग मेक श्योर कि आप नेक्स्ट क्लास में करके लेकर, जितने भी स्टॉक्स आपने पिक किए उसमें से 3 स्टॉक को पकड़ो, उसको प्लॉटिंग करो 5 मिनट और 15 मिनट पे, धीरे धीरे हमारा टाइम फ्रेम कम होता चला जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप प्लॉटिंग करेंगे तो ये चार्ट्स आपको मुझे मेल करना है। और अंदीप, जैसे आपने अलग अलग चार्ट्स भेजे थे मेरे को, 2 मेल किया था आपने, कोशिश करें कि एक ही मेल में सारे चार्ट अटैच करते हैं, ठीक है, अलग अलग मेल ना करें, ठीक है। ओके गाइस, सी यू, टेक केयर, थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। सर एक लास्ट चीज हाँ बोलो सर। फॉर प्रैक्टिस हम जैसे कि मैंने फॉर प्रैक्टिस के लिए एक BTC USD से प्रैक्टिस करा था क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए tradingview.com पे जाओगे, यहाँ पे डालोगे बिटकॉइन, करना क्या है जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। क्योंकि सर मार्केट बंद हो चुका होता है ना, तब इसलिए मैंने प्रैक्टिस करने के लिए BTC या फिर एक मैंने यूरो USD किया था, और इस पर क्योंकि वो चल रहा होता है चार्ट, तो और उस हिसाब से मेरा जो प्लॉटिंग करी थी बहुत बढ़िया गई थी। ये मेरा बिटकॉइन का चार्ट है, राइट। और अब यहाँ पे करना क्या है, तो देखो आपने क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन सभी ने कर लिया है, तो लॉगिन करने के बाद क्या करना है कि आप ये देखो नीचे जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, देखो नीचे यहाँ पे मेरा एरो आ रहा है, इसको स्क्रॉल करने के लिए कह रहा है, या फिर ये देखो यहाँ पे आ रहा है ऊपर करने का एरो, राइट। इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है पेपर ट्रेडिंग, सेकंड ऑप्शन आ रहा है पेपर ट्रेडिंग, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा एरर आ रहा है, आप में नहीं आएगा। ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे, अभी एक्चुअली इंटरनेट की शायद कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए शायद नहीं शो हो रहा, तो कनेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाय सेल का, तो अगर आपको लगता है जैसे अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट ऐप है tradingview.com, तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग की, अब अभी एज ऑफ नाउ मुझे यहाँ पे वेट करना चाहिए। अब देखो मैंने चार्ट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लिया है, मैंने अपने लिए जो लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर लिए हैं, मुझे पता है इसको क्रॉस करेगा तो तेजी में बैठूंगा, इसको क्रॉस करेगा तो मंदी में बैठूंगा, नहीं क्रॉस करेगा तो कोई ट्रेड नहीं करूंगा ऐसे केस में। बट मुझे ट्रेंड वीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने सेल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये एक्चुअली मेरा इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा है शायद इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जैसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 1 लाख USD मिल जाएगा, राइट। नीचे यहाँ पे लिखा होगा, जैसे अभी मेरे में यहाँ पे जैसे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिखा आ जाएगा 1 लाख USD, राइट। तो उस 1 लाख USD से आप चाहो तो ट्रेड कर लो, आपको बाय सेल जो भी करना है तो आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं उसके, ठीक है। तो प्रैक्टिस इसी पे करना है, ट्रेडिंग, ठीक है। ये बढ़िया था सर, ये आपसे। ओके गाइस, सी यू, टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।